आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। नए साल का आगमन हो चुका है। इस बार साल की पहली अमावस्या आज यानी 2 जनवरी दिन रविवार को पड़ रही है, जो कि भोर 3:40 से ही अमावस्या शुरू हो चुकी है और अमावस्या तिथि की समाप्ति रात्रि 12:05 पर है। धार्मिक रूप से इस अमावस्या के दिन स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, साल की यह पहली अमावस्या है, जिसे दर्श अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी करना चाहिए। इस अमावस्या पर कुछ खास योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग यह 6:45 से शुरू हो चुका है दोस्तों, और शाम 4:24 तक रहेगा। ऐसे तो दोस्तों हर माह में एक अमावस्या तिथि पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि फरवरी महीने में पड़ने वाली माघ अमावस्या, जिसे माघी अमावस्या भी कहते हैं, 1 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या 31 जनवरी 2022 को दिन सोमवार रहेगी और अमावस्या तिथि की शुरुआत 2:20 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन अर्थात मंगलवार को 1 फरवरी के दिन 11:16 तक ही रहेगी। हमारे हिंदू ग्रंथों में सूर्योदय को पकड़ा जाता है, इसलिए 1 तारीख को ही अमावस्या रहेगी। ऐसे श्राद्ध की अमावस्या 31 तारीख की रात में पड़ती है और स्नान दान की अमावस्या 1 तारीख की भोर यानी 1 तारीख से शुरू हो जाती है। आप उस दिन स्नान दान की अमावस्या कर सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों एक ऐसा उपाय जो आप साल भर खुश रहेंगे। इस अमावस्या पर या अगला दिन भी आप इसको कर सकते हैं। इससे पहले जान ले दोस्तों, पौष अमावस्या की पूजा विधि क्या है। अगर इस अमावस्या पर इस पूजा विधि के तरीके से न चल सके हो तो आप अगली अमावस्या पर भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान करने का विशेष महत्व है। आप घर पे भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद तांबे लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल डालकर और कुछ चावल डाल दें और सूर्य को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो उस दिन और भी अच्छा। सूर्य पूजा के बाद घर के मंदिर में पूजा करें और देवी देवताओं को भी स्नान कराएं। वस्त्र और पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें। भोग स्वरूप अगर खीर हो तो खीर चढ़ा दें। पितृदोष से मुक्ति के लिए और अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन दूध चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। गोबर के उपले या कंडे को लेकर जलाकर उस पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाएं और शाम के समय रात्रि में जिस समय अमावस्या चढ़ गई हो उस समय में आप इसे भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा पानी लेकर अपने दाएं हाथ की तरफ यानी भोग की बाईं साइड में छोड़ दें। 1 लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल, थोड़ा सा दूध, चावल के दाने और तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का तर्पण करें। इस पावन दिन पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनकी पूजा का विशेष महत्व है दोस्तों अमावस्या पर, और विधि विधान से भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब आइए चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करके साल भर हमारा पूरा परिवार खुशी रहेगा। इसी कामना के साथ वास्तु के कुछ आसान से उपाय भी आप कर लें। नए साल की नई उमंगों से भर सकता है आपका जीवन अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनसे नए साल के स्वागत में घर परिवार में हर तरफ खुशियां छा जाए। नए साल पर अपने घर की पूर्व दिशा में मनी प्लांट या तुलसी का पौधा लगाएं। पौधे को नियमित पानी दें, इससे धन की प्राप्ति का संभावना बढ़ जाएगी। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, कोने कोने में छिड़काव करें। पूरे घर में प्रकाश का उचित व्यवस्था करें, कहीं भी अंधेरा ना रहने पाए।
नए साल का शुभारंभ घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लगाकर करें। जब भी घर से बाहर निकले तो स्वास्तिक को स्पर्श कर प्रणाम कर लें या माथा टिकाकर तब घर से बाहर निकले। घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें हमेशा। घर से बेकार की सामान को हटा दें। नए साल में घर में सजाने के लिए मोर पंख लेकर आए। विद्यार्थियों के लिए घर में रखा मोर पंख एकाग्रता को बढ़ाता है। इससे किसी चीज को याद करने की क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों। नए साल पर अपने घर में चांदी का हाथी भी ला सकते हैं। माना जाता है कि हाथी की मूर्ति को घर में रखने से शांति और सुख की वृद्धि होती है। नए साल पर अपने घर में धातु का कछुआ भी ला सकते हैं। घर में चांदी, पीतल और कांसे से बने कछुआ रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे उत्तर दिशा में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दुकान या प्रतिष्ठान में भगवान श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति का रंग सफेद हो तो बेहतर है। आप कैलेंडर भी टांग सकते हैं दोस्तों। नव वर्ष के आगमन पर घर की दीवारों पर लगे पुराने कैलेंडर को बिल्कुल हटा दें। ये उन्नति में बाधा बन सकती है। घर में विंड चाइम भी आप लगा सकते हैं। इनसे निकली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा देती है। और जरूरतमंदों को गेहूं का दान करें दोस्तों। इससे मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आप इस पूरे सप्ताह में किसी भी दिन इस उपाय को कर लें। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। और कर्म करें दोस्तों। कर्म पर विश्वास रखें और जो भी उपाय दिए गए हैं वह गलत नहीं है। उसे आप करके घर में पॉजिटिविटी को आप ला सकते हैं और घर दोगुना चौगुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।